नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी बेंगलुरु और मुंबई के बीच खेला गया आईपीएल का 54वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2026 का 54वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई बेंगलुरु की टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और रायन रिकेटन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, आज के महामुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई की शुरुआत काफी निराशाजनक रही। जी हां, दरअसल बेंगलुरु की ओर से मैच का पहला ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने कभी अपनी इन स्विंग तो कभी आउट स्विंग गेंद में दोनों ही मुंबई के बल्लेबाजों को पहले ही ओवर में काफी तंग किया और पहले 5 गेंदों पर मात्र 4 रन बनाने का मौका दिया। जिस कारण दोस्तों, ओवर की आखिरी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज रायन रिकेटन तिलमिला गए और सामने की ओर बड़ा शॉट खेलने चले गए। परंतु दोस्तों, वह अपने मंसूबों में पूरी तरह नाकामयाब रहे और सीधे सामने की ओर खड़े रजत पाटीदार को एक आसान सा कैच थमाकर सस्ते में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, रायन रिकेटन आज बेंगलुरु के खिलाफ मात्र 2 ही रन बना पाए। दोस्तों, पहले ही ओवर में मुंबई के बड़े बल्लेबाज का विकेट हाथ लगने के चलते अब अलग ही जलोश बेंगलुरु के प्रशंसक और साथ ही बेंगलुरु के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर देखने को मिल रहा था। तो वहीं दूसरी ओर चेहरे पर निराशा लेते हुए अब रायन रिकेटन पवेलियन का रास्ता नाप चुके थे। ऐसे में दोस्तों, पहला विकेट गिर जाने के बाद अब मुंबई की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज नमन धीर। परंतु दोस्तों, नमन धीर अपना हाथ खोलते उससे पहले ही मैच के दूसरे ओवर में मुंबई के धाकड़ बल्लेबाज रोहित शर्मा ने मैदान में आतंक मचा डाला और बेंगलुरु की ओर से मैच का दूसरा ओवर लेकर आए। जोश हजलवुड को आते ही अपने पाले में लिया और ओवर की दूसरी ही गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए सामने की ओर एक खूबसूरत चौका जड़ा और जोरदार तरीके से अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं, ये चौका आने के बाद हिटमैन रोहित शर्मा यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने इसके बाद ओवर की 5वीं और 6ठी गेंद पर अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल किया और लगातार इन 2 गेंदों को दर्शक दीर्घा में पहुंचाते हुए शुरुआती ओवरों में ही अपने इंटेंट को साफ कर डाला। बता दूं, जोश हजलवुड का स्पेलर का ये पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जहां पर उन्होंने करीबन 18 रन खर्च किए। वहीं दोस्तों, अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल रहा था, जहां पर पहले 3 गेंदों पर नमन धीर ने भले ही 1 रन बटोरा, परंतु चौथी गेंद पर जैसे ही हिटमैन रोहित शर्मा स्ट्राइक पर आए, उन्होंने एक बार फिर अपना हाथ पॉइंट की ओर खोला और गेंद को चौके में तब्दील कर डाला लगने लगा। पिछले ओवर की तरह अब यह ओवर भी मुंबई के हित में साबित होगा। परंतु दोस्तों, मानो जैसे गेंदबाजी कर रहे भुवनेश्वर कुमार को रोहित शर्मा का ये रवैया पसंद ही नहीं आया। जी हां, क्योंकि चौका लगाने के बाद अगली ही गेंद पर भुवनेश्वर कुमार ने अपनी धीमी बाहर जाती हुई गेंद में रोहित शर्मा को फंसाया और विकेटकीपर जितेश शर्मा के हाथों कैच आउट करवाते हुए पावर प्ले में ही आज के महामुकाबले का दूसरा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें, रोहित को आज के मुकाबले में एक धुआंधार शुरुआत तो मिली, लेकिन वह ज्यादा वक्त क्रीज पर नहीं टिक पाए और 10 गेंदों में 22 रनों की पारी खेल पवेलियन लौट गए। बता दूं, जैसे ही रोहित शर्मा का बड़ा विकेट बेंगलुरु के हाथ लगा, खतरनाक तरीके से बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार और साथ ही किंग विराट कोहली चिल्लाते हुए मैदान पर नजर आए, क्योंकि वह भी समझ चुके थे कि रोहित शर्मा का विकेट मतलब अब कोहिनूर उनके हाथ में लग चुका था। ऐसे में दोस्तों, रोहित के पवेलियन लौट जाने के बाद मुंबई की ओर से मैदान में उतरे टीबीज के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। परंतु दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार की चल रही घातक गेंदबाजी के सामने वह आज टीम के लिए कुछ खास उखाड़ नहीं पाए और पहली ही गेंद को पीछे की ओर खेलने के चक्कर में स्लिप में मौजूद विराट कोहली को एक आसान सा कैच थमाकर जैसे आए वैसे ही बिना खाता खोले पवेलियन का रास्ता नाप ली। दोस्तों, भुवनेश्वर कुमार की जादुई गेंदबाजी के सामने पावर प्ले में ही डगमगाती हुई मुंबई की बल्लेबाजी मैदान पर नजर आ रही थी। जी हां, क्योंकि अब तक 50 रन भी स्कोर बोर्ड पर नहीं लगे थे और टॉप के 3 बड़े बल्लेबाजों को अब मुंबई की टीम गंवा चुकी थी, जिसे देखकर अब काफी ज्यादा चिंतित मुंबई के प्रशंसक मैदान पर नजर आ रहे थे। तो वहीं दूसरी ओर बेंगलुरु के प्रशंसकों में अलग ही खुशी अब झलक रही थी। ऐसे में दोस्तों, अब टीम की डगमगाती पारी को देखते हुए मुंबई की ओर से मैदान में उतरे लेफ्ट हैंडेड विस्फोटक बल्लेबाज तिलक वर्मा।
परंतु दोस्तों अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से मुंबई की टीम पर देखने को मिल रहा था। जी हां, क्योंकि इसके बाद मैच का अगला यानी चौथा ओवर काफी शांत मुंबई के लिए साबित हुआ, जहां पर भले ही जैसे तैसे करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद नमन धीर ने कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए लेग साइड की ओर एक जोरदार चौका जड़ा। परंतु दोस्तों ये चौका छोड़ दिया जाए तो बची हुई 5 गेंदों पर एक भी बड़ा शॉट मुंबई की ओर से देखने को नहीं मिला। वहीं अब पावर प्ले का भी मात्र आखिरी 2 ओवरों का खेल मुंबई के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर पावर प्ले में खड़ा करना था, तो बचे हुए आखिरी पावर प्ले की इन 2 ओवरों में बड़े शॉट्स में डील करना अब किसी भी हाल में जरूरी था। परंतु दोस्तों बेंगलुरु की चल रही तूफानी गेंदबाजी के सामने मैच के 5वें ओवर में भी भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ मुंबई के बल्लेबाज कुछ खास उखाड़ नहीं पाए और एक चौके की मदद से ओवर का अंत होने तक महज 7 ही रन टीम के लिए स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हुए लगने लगा। अब पावर प्ले का अंत भी कुछ इसी प्रकार से होगा। परंतु दोस्तों अंततः पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुंबई के दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना असली अंदाज दिखाया, जहां पर ओवर की पहली गेंद पर तिलक वर्मा ने खूबसूरत कवर ड्राइव करते हुए गेंद को चौके में तब्दील कर डाला। तो वहीं इसके बाद चौथी गेंद पर नमन धीर ने भी अपने मैदान में होने का सबूत पेश करते हुए गेंद को पीछे की ओर धकेला और इस ओवर का दूसरा चौका मुंबई के खाते में जोड़ लिया और पावर प्ले के 6 ओवरों का खेल खत्म होने तक जैसे तैसे टीम को 53 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों पावर प्ले में ही 3 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के चलते जैसी चाहिए वैसी धुआंधार शुरुआत आज मुंबई के बल्लेबाज टीम को दिलाने में सफल नहीं हो पाए थे, लेकिन बेंगलुरु जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल लक्ष्य खड़ा करना था, तो अब मैदान में मौजूद नमन धीर और तिलक वर्मा को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए पावर प्ले के बाद 5वां गियर डालते हुए धुआंधार बल्लेबाजी करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ मानो जैसे मुंबई की रन गति पूरी तरीके से थम गई। जी हां, क्योंकि पावर प्ले के बाद अगले 2 ओवर काफी खराब मुंबई के लिए साबित हुए, जहां पर पहले मैच का 7वां ओवर लेकर आए रोमारियो शेपर्ड ने अपनी तेज गेंदबाजी में मैदान में मौजूद नमन धीर और तिलक वर्मा को पूरी तरीके से बांध के रखा और इस ओवर में मात्र 6 रन बनाने का मौका दिया। साथ ही दोस्तों अगले ओवर में यानी मैच के 8वें ओवर में भी पूरी तरीके से बेंगलुरु के गेंदबाजों का बोलबाला देखने को मिला, जहां पर स्पेलल का पहला ओवर लेकर आए कुणाल पांड्या ने अपने फिरकी का जाल इस तरह मैदान में बिछाया कि चाहकर भी दोनों ही मुंबई के बल्लेबाज इस ओवर में बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पाए और अंततः महज स्ट्राइक रोटेट करते रह गए। दोस्तों अचानक ही धीमा होता हुआ स्कोर को देख अब दोनों ही बल्लेबाज हर गेंद के साथ प्रेशर में जाते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के खेमे में भी पूरी तरीके से शांति देखने को मिल रही थी। लग रहा था रनों की गति धीमी होने के चलते एक और बड़ा झटका मुंबई की टीम को लग जाएगा। परंतु दोस्तों तभी प्रेशर हावी हो उससे पहले ही नमनधीर ने मैच का 9वां ओवर लेकर आए सुयश शर्मा के खिलाफ पहली 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाने के बाद ओवर की चौथी गेंद पर अपना हाथ खोला और अंपायर के सिर के ऊपर से चमचमाता हुआ 90 मीटर का एक जादुई जड़ दिया और उसके बाद स्ट्राइक रोटेट करते हुए लंबे अंतराल बांधे एक बार फिर मुंबई के प्रशंसकों को झूमने का मौका दिया। लगने लगा अब यहां से रनों की रफ्तार मुंबई की तेज होगी। परंतु दोस्तों अगले ओवर में जैसे ही कुणाल पांड्या गेंदबाजी पर आए मुंबई के बल्लेबाज एक बार फिर जूझते हुए नजर आए, जहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने बड़ा शॉट खेलने का प्रयास तो किया, लेकिन कुणाल पांड्या की फिरकी गेंद को वे ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए और चाहकर भी इस ओवर में इक्का दुक्का रन बटोरने पर मजबूर हो गए। दोस्तों देखा जाए तो एक एक बीतता हुआ ओवर अब इस मुकाबले में मुंबई को पीछे की ओर धकेलने का काम कर रहा था। जी हां, क्योंकि देखते ही देखते अब 10 ओवरों का खेल पूरी तरीके से बीत चुका था और अब तक 100 रन भी मुंबई के बल्लेबाज को बोर्ड पर लगाने में सफल नहीं हो पाए थे। ऐसे में दोस्तों मुकाबले में बने रहना था, तो अब मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों को अपना ताबड़तोड़ अंदाज दिखाते हुए घातक बल्लेबाजी करना आवश्यक था और दोस्तों ऐसी ही कुछ झलकियां देखने को मिली। मैच के 11वें ओवर में जहां पर बेंगलुरु की ओर से रोमारियो शेपर्ड का आते ही स्ट्राइक पर मौजूद नमन ने स्वागत किया और जोरदार पुल लगाते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पर पहुंचा डाला और इसके बाद बची हुई गेंदों पर स्ट्राइक रोटेट करते हुए अपने इंटेंट को साफ कर डाला। वही कहते हैं ना कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और ऐसा ही कुछ अगले ओवर में देखने को मिला, जहां पर नमन धीर का साथ निभा रहे तिलक वर्मा ने भी अपने आप को सिद्ध किया और बेंगलुरु की ओर से गेंदबाजी पर आए कुणाल पांड्या के खिलाफ ओवर की दूसरी गेंद को नीचे बैठकर घसीटते हुए सीधे तारामंडल में पहुंचा दिया और इसके बाद इक्का दुक्का रन बटोरते हुए मुंबई के स्कोर को भी 100 रनों के पार पहुंचा डाला। दोस्तों देरी से ही सही, लेकिन अब मुंबई के बल्लेबाज अपने असली रंग में लौटते हुए मैदान पर नजर आ रहे थे, जो अच्छी गेंद का सम्मान तो कर ही रहे थे, लेकिन खराब गेंद को उसके सही अंजाम यानी समय समय पर बाउंड्री के पार भी अब पहुंचाते जा रहे थे।
परंतु दोस्तों तभी मानो जैसे किसी की नज़र मुंबई की इस जोड़ी को लग गई। जी हां, दरअसल हुआ ये कि मैच का 13वां ओवर लेकर आए रसिक डार के खिलाफ पहली 2 गेंदों को तो स्ट्राइक पर मौजूद नमनधीर ने काफी बखूबी तरीके से खेला और लगातार 2 गेंदों को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों अगली गेंद यानी तीसरी गेंद को स्ट्राइक पर मौजूद बल्लेबाज नमनधीर समझ नहीं पाए और सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अहम मौके पर टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें नमनधीर आज मुंबई के लिए 47 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों मुंबई के लिए भले ही एक साझेदारी पनपती हुई मैदान पर नजर आ रही थी, लेकिन बेंगलुरु की चल रही बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अब वह भी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, जिसके कारण अब इस विकेट के चलते दबाव एक बार फिर अब मुंबई की टीम पर शिफ्ट होना शुरू हो चुका था। जी हां, क्योंकि नमनधीर के विकेट के साथ अब 4 बड़े बल्लेबाजों को मुंबई की टीम गंवा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में मुंबई की ओर से मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज विल जैक्स, जिन्होंने नाव देखा ना ताव और आते ही अपनी पारी की दूसरी गेंद को पीछे की ओर धकेला और खूबसूरत चौका लगाते हुए अपनी पारी का आगाज कर डाला। बता दूं इस ओवर में भले ही रसिक डार को विकेट हासिल हुआ, लेकिन खराब लाइन और लेंथ के चलते उन्होंने 3 चौके भी अपने इस ओवर में खर्च किए। परंतु दोस्तों इसके बाद एक बार फिर बेंगलुरु के गेंदबाजों का पलटवार अगले 2 ओवरों में देखने को मिला, जहां पर मैच के 14वें ओवर में भले ही सुयश शर्मा के खिलाफ तिलक वर्मा ने नीचे बैठते हुए एक गगनचुंबी जड़ा, परंतु दोस्तों ये छोड़ दिया जाए तो इसके बाद बची हुई 11 गेंदों पर महज स्ट्राइक रोटेट करते हुए तिलक वर्मा और नए बल्लेबाज विल जैक्स नजर आए। परंतु दोस्तों अब महज आखिरी 5 ओवरों का खेल मुंबई के पास बचा हुआ था। ऐसे में एक सम्मानजनक स्कोर बेंगलुरु के सामने खड़ा करना था, तो अब यहां से हर ओवर में चौकों में डील करना आवश्यक था। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ मुंबई के बल्लेबाज कर पाते उससे पहले ही बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने चालाकी की और मैच का अगला यानी 16वां ओवर करने दिया रोमारियो शेपर्ड को। और दोस्तों रोमारियो शेपर्ड ने भी इस बार कप्तान पाटीदार का फैसला आते ही सही साबित करके दिखाया और ओवर की दूसरी ही अपनी अंदर आती हुई गेंद में स्ट्राइक पर मौजूद विल जैक्स को चकमा दिया और जेकब बेथेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक और बड़ा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें विल जैक्स आज कुछ खास प्रदर्शन मुंबई के लिए नहीं कर पाए और 10 गेंदों में मात्र 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दोस्तों देखा जाए तो अब हर विकेट के साथ बद से बदतर मुंबई की टीम की स्थिति होती जा रही थी, क्योंकि विल जैक्स के विकेट के साथ अब मुंबई का आधा बल्लेबाजी क्रम पवेलियन का रास्ता नाप चुका था, जिस कारण परिस्थितियों को देख अब बेंगलुरु अपने गेंदबाजों के दम पर ही इस मुकाबले को अपने पक्ष में करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में दोस्तों अब टीम को संभालने मुंबई की ओर से मैदान में उतरे राज बाबा, जिन्होंने मैदान में आते ही भले ही अपनी पारी की पहली 3 गेंदों पर सॉलिड डिफेंस दिखाया, परंतु दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर जैसे ही गेंदबाज शेपर्ड अपनी लाइन से भटके इसका फायदा राज बाबा ने उठाया और अपर कट की तरह शॉट खेलते हुए विकेटकीपर के सिर के ऊपर से लाजवाब चौका अपने खाते में जोड़ लिया। वहीं दोस्तों अगला ओवर भी कुछ इसी प्रकार से देखने को मिला, जहां पर ओवर की दूसरी गेंद पर गेंदबाजी पर आए रसिक डार के खिलाफ सेट हुए बल्लेबाज तिलक वर्मा ने अपना हाथ खोला और पॉइंट की ओर खूबसूरत चौका लगाते हुए इस महत्वपूर्ण मुकाबले में बेंगलुरु के खिलाफ अपना धमाकेदार पसा जड़ दिया। बता दूं जैसे ही तिलक वर्मा ने अपने 50 रन पूरे किए, मुंबई के खिलाड़ी और साथ ही मुंबई के दर्शक खड़े होकर उनकी प्रशंसा करते हुए नजर आए, क्योंकि तिलक वर्मा की इस बेहतरीन पारी के चलते अब एक सम्मानजनक स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई मुंबई की टीम मैदान पर नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों तभी टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेलने वाले तिलक वर्मा अगले ही ओवर में एक बड़ी गलती कर बैठे। जी हां, दरअसल हुआ ये कि मैच का 18वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार के खिलाफ भले ही ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने सामने की ओर खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव करते हुए एक जोरदार चौका जड़ा और इसके बाद अगली 3 गेंदों पर इक्का दुक्का रन बटोरा। परंतु दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर तिलक वर्मा चालाकी करने चले गए और अतरंगी शॉट खेलने के चक्कर में सीधे क्लीन बोल्ड होते हुए टीम को मझधार में छोड़ गए। आपको बता दें तिलक वर्मा आज बेंगलुरु के खिलाफ 57 रनों की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों महत्वपूर्ण मौके पर मुंबई की बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते अब काफी ज्यादा खुशी विराट कोहली के चेहरे पर झलकती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर बड़ा झटका लग जाने के चलते पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्से से तिलमिलाते हुए इसके बाद नजर आए, क्योंकि वह भी समझ चुके थे तिलक वर्मा के विकेट के चलते अब मुंबई बैकफुट पर जा चुकी थी। ऐसे में दोस्तों अब इन अंतिम ओवरों में मुंबई की ओर से मैदान में उतरे कॉर्बिन बॉश, परंतु दोस्तों इसके बाद कोई साझेदारी देखने को मिलती
उससे पहले ही मैच के अगले यानी 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए जोश हजलवुड ने अपनी घातक गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेर दिया और पहली 5 गेंदों पर 3 रन खर्च करने के बाद ओवर की आखिरी गेंद पर राजबाबा को फंसाया और बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार के हाथों कैच आउट करवाते हुए एक और बड़ा झटका मुंबई की टीम को दे दिया। आपको बता दें राजबाबा आज मात्र 16 ही रन टीम के लिए बना पाए। वहीं दोस्तों अब मात्र आखिरी ओवर का खेल मुंबई के पास बचा हुआ था। मैदान में उतरे दीपक चहर जिन्होंने जैसे तैसे बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 160 रनों के पार पहुंचाया और यह महामुकाबला जीतने के लिए बेंगलुरु के सामने 167 रनों का लक्ष्य खड़ा कर डाला।